देखो बच्चा थोड़ा ध्यान दो, इस ग्राफ में थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है। देखो मिस्टेक क्या हो गई मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, जैसे कभी कभी हमने जैसे 1 के आगे फंक्शन को डिक्रीजिंग तो ले लिया। अब कभी कभी क्या होता है, अगर हम लिमिट पे ध्यान ना दें तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो वही यहाँ पर हो गई। देखो कैसे, देखो जैसे है ना, अब हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा लिमिट को भी देख लेना। देखो क्या होता है, अगर हम लोग 1 के आगे फंक्शन को देखेंगे, है ना, अगर हम लोग 1 के आगे फंक्शन को देखेंगे तो देखो जैसे अगर हम x को इंफिनिटी ले जाएं, जैसे मान लो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी ले जाएं, ध्यान दो, ठीक, अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी लें, देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे अगर हम इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, देखो नीचे की पावर ज्यादा ऊपर की पावर कम, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो क्या होगा 2/x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 दैट मीन 0। तो इसका मतलब जब आप x को इंफिनिटी ले जाओगे तो ये फंक्शन 0 पर जाना चाहिए, यानी ये फंक्शन x एक्सिस को काट के नीचे नहीं आएगा, ध्यान दो ऐसे जाना चाहिए, है ना, ये फंक्शन x एक्सिस को काट के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जब आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी ले जाओगे तो ये फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन की देखो वैल्यू 0 आ रही है। अगर आप x को इंफिनिटी पर ले जाओगे देखो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x को इंफिनिटी पर जब आप ले जाओगे तो जो फंक्शन होगा वो 0 पर जाएगा, है ना। अच्छा इसी प्रकार अगर हम x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी करें, जैसे मान लो अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फिर वही है, x को माइनस इंफिनिटी करोगे तब भी ये साइन इनवर्स 0 मतलब 0 पर जाएगा, यानी ये फंक्शन 0 के आगे नहीं जाएगा। यानी देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ये मतलब देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग तो है लेकिन ये x एक्सिस को नहीं काटेगा। इसी प्रकार देखो ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग है लेकिन ये x एक्सिस को नहीं काटेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि जैसे आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी जाओगे, जैसे ही आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी जाओगे y ऑलमोस्ट 0 होगा। वही देखो यहां से हमको समझ में आ रहा है, जब आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी जाओगे तो देखो y ऑलमोस्ट 0 होगा। इसी प्रकार जब आप x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी जाओगे तो y की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, मतलब इस x एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है 0। जब आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी जाओगे तो ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि x एक्सिस पर मतलब y की वैल्यू 0। इसी प्रकार जब आप x को माइनस इंफिनिटी ले जाओगे तब भी ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि x एक्सिस को टच करने का मतलब y की वैल्यू ऑलमोस्ट 0। ठीक, तो बस ये ध्यान रखना बिना लिमिट को देखे अगर हम कई बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, अगर हम बिना लिमिट को देखे ग्राफ बनाएंगे तो गलती होने के चांस, बाकी सब कुछ ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केविटी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा अगर आप लिमिट पर ध्यान नहीं दोगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो सब बच्चे बिना लिमिट को देखे ग्राफ ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा लिखो ध्यान से, करो सब बच्चे इसको।